अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हैदर मिर्जमान हेयर बाय प्रोफेशन एम एन एडवोकेट। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो इस हवाले से है कि आपने सुना तो होगा कि जब भी आपका कोई इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट जैसे कि आपका पासपोर्ट, आईडी कार्ड, एटीएम कार्ड या कोई भी डॉक्यूमेंट हो सकता है, गुम हो जाता है, तो आपने सुना होगा कि ये कहा जाता है कि आप पुलिस में रिपोर्ट करवाएं। तो ये ज़रूरी क्यों है? अगर आपको इस चीज़ का इल्म नहीं है तो मैं आज इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि ये ज़रूरी क्यों है कि आपका कोई भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट, आईडी कार्ड जैसा कुछ भी आपका अगर गुम हो जाए तो आपको पुलिस में रिपोर्ट क्यों देनी चाहिए और किन खदशात से आप बच सकते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सो काइंडली मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड कीप सपोर्टिंग। अच्छा, तो बात ये है कि आपका अगर आईडी कार्ड मान लें गुम हो जाता है तो उसके लिए आपको पुलिस में रिपोर्ट देनी लाजमी है। वजह मैं आपको बताता चलूँ कि वजह ये होती है कि आईडी कार्ड जैसा एक डॉक्यूमेंट बहुत ही एक अहम और एक कह लें ज़रूरी डॉक्यूमेंट है। पहली तो बात है कि जो आईडी कार्ड होता है वो आपकी एक आइडेंटिटी शो करता है। वो आपका एक स्पेसिफिक और स्पेशल नंबर आपको जारी होता है और उस पे आपका एड्रेस, एवरीथिंग, आपकी नेशनैलिटी उसमें डिटेल लिखी होती है। आपके पास आईडी कार्ड होता है, आप पाकिस्तान में प्रॉपर्टी ख़रीद सकते हैं, प्रॉपर्टी बेच सकते हैं। आपने और कोई मामलात होते हैं उसके लिए आपको आईडी कार्ड की ज़रूरत पड़ती है। सिम ख़रीदनी हो उसके लिए आपके पास आईडी कार्ड का होना ज़रूरी है और इन जैसे मामलात में आईडी कार्ड लाजम है। मान लें कि आप आईडी कार्ड आपका गुम हो जाता है, आप उसकी रिपोर्ट पुलिस में नहीं देते। पहले हम ये देख लें कि हो क्या सकता है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। आपका आईडी कार्ड गुम गया, आपने पुलिस में रिपोर्ट नहीं करवाई, आपको जनाब 1 2 4 माह बाद, 6 माह बाद, साल बाद फ़ोन आ जाता है थाने से, आता है जी आपके ख़िलाफ़ एक एफआईआर रजिस्टर हो गई है और आपको थाने बुलाया जा रहा है। आप परेशान हो जाते हैं कि ऐसा क्या मामला हो गया है। आप जनाब थाने से रजू करते हैं तो पता चलता है कि कोई दहशत गर्दी का वाक़या हुआ है, तो वहाँ से आपका आईडी कार्ड मिला है तो आपके ख़िलाफ़ वो एफआईआर रजिस्टर हो गई है। उसमें अब ये है कि आप इस क्रिमिनल सिस्टम में, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में आप फंस जाते हैं, उसके आप कह लें सर्कल में आ जाते हैं। तो उसमें मसला ये है कि अब आपने अपनी बेगुनाही साबित करनी होती है। होता ये है कि आपको बताया जाता है कि फ़लाँ शहर में, मान लें कोयटा में, कोई दहशत गर्दी का वाक़या हुआ है, तो वहाँ से आपका आईडी कार्ड इनको मिला है पुलिस वालों को, तो उस शक की बिना पे आपके ख़िलाफ़ एक एफआईआर रजिस्टर हो जाती है। लेकिन आप बताते हैं कि मैं कभी कोयटा गया नहीं या फिर जो भी जैसे भी मामला है, लेकिन फिर भी आपके पास आपने उस चीज़ को साबित करना है। अगर आप कल कलां को कोर्ट में कहते हैं कि आपका आईडी कार्ड गुम गया है, कोर्ट आपसे पूछती है कि आपने पुलिस में रिपोर्ट करवाई थी, और अगर आपने पुलिस में रिपोर्ट नहीं करवाई तो आपके लिए काफ़ी मुश्किलात बन सकती हैं। मकसद ये है कि जब आपका आईडी कार्ड गुम हो जाता है, आपका काम है फ़ौरन पुलिस स्टेशन से, जो आपका जुरिस्डिक्शन बनता है, जहाँ पर आपको शक हो कि आपका आईडी कार्ड गुम गया है, आप वहाँ पर जाएं, अपनी पुलिस रिपोर्ट दर्ज करवाएं। उससे ये फ़ायदा होगा कि खुदा ना खास्ता कल कलाम को अगर आपके ख़िलाफ़ कोई एफआईआर रजिस्टर हो जाती है या कोई ऐसा मामला हो जाता है कि आपके नाम पे कोई बंदा सिम इस्तेमाल कर रहा है कोई क्रिमिनल पर्पज़ के लिए, तो उस एफआईआर की जो रिपोर्ट है, जो पुलिस रिपोर्ट है, आपके पास होगी। आप उसे ये साबित कर सकते हैं कि मैंने फ़लाँ डेट को मेरा आईडी कार्ड या जो भी डॉक्यूमेंट गुम गया था, तो मैंने ये एफआईआर करवाई थी, जो रिपोर्ट दर्ज करवाई थी पुलिस स्टेशन में, तो ये उसका डॉक्यूमेंट है। उससे आपके बचने के जो चांसेस होते हैं, या फिर जो एफआईआर अगर आपके ख़िलाफ़ हुई होती है उसको ख़ारिज करवाने के चांसेस
90% हो जाते हैं, आपके बचने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये इसका मेन मकसद है। कई वाक़यात जो हमारे पास आते हैं केसेस, वो ये भी होते हैं कि एक बंदा, उसकी चेक बुक गुम जाती है, चेक बुक किसी आदमी को मिलती है, वो फ्रॉड के पर्पज़ के तहत उस पर अपनी मर्ज़ी की रकम लिखता है, उस आदमी के जाली साइन करता है, उस चेक बुक को लेके जाता है बैंक में, और वहाँ पर जब चेक देता है वो चेक बाउंस हो जाता है। चेक जब बाउंस होता है उसके बाद वो एक बैंक वाले उसके साथ डिसऑनर की स्लिप लगा देते हैं कि ये किस बिना पे हुआ है, फेक साइन थे या फिर रकम कम थी, जितनी निकलवाना चाह रहे थे उससे कम रकम थी, कई वजूहत बन जाती हैं। उस शख्स को पता ही नहीं होता कि उसकी चेक बुक गई कहाँ है, उसके ख़िलाफ़ वो एक FIR रजिस्टर हो जाती है 489F के तहत। तो वो बंदा तो फंस गया। तो उसने अगर उस चेक बुक गुमने की भी रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई, उसके लिए भी मुश्किलात बन सकती हैं कल कलां को। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल उसने रिपोर्ट पुलिस में दर्ज करवाई है, उसके पास डॉक्यूमेंट मौजूद है, उसके बचने के चांसेस 90 to 100% बन जाते हैं। तो जब भी आपका ID कार्ड या कोई डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट, चेक बुक हो जाए, कोई भी डॉक्यूमेंट है आपका गुम जाता है, आप फौरी तौर पर थाने से, पुलिस स्टेशन से रजू करें, वहाँ पर अपनी रजिस्टर करवाएं कंप्लेन कि आपकी जो भी डॉक्यूमेंट है वो गुम गया है, तो उसकी रिपोर्ट दर्ज की जाए। और साथ ही साथ आपको बताऊं, जब भी आप ऐसे मामले में जाएं, एक 100 रुपीज़ का स्टैम्प पेपर लें, उस पर अपना एफिडेविट लिखें, बयान हल्फी लिखें और उसमें सारा मामला आप बताएं। साथ ID कार्ड की कॉपी अगर आपके पास मौजूद है वो भी लेके जाएं, उसके साथ स्टेपल करके वो उस थाने में जमा करवाएं और वो आपको जो रिपोर्ट है वो पुलिस रिपोर्ट वो दे देंगे। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।